सीताराम जी बैठे थे। सीता जी ने पूछा, हे रघुनाथ, आपको क्या लगता है ये दूर भरत घूम रहा है, भरत निर्णय कर पाएगा? राम जी ने कहा, जानकी चिंता मत करो, भरत वो निर्णय करेगा जो आज तक इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बड़े से बड़ा निर्णय न हो सका, वो निर्णय करेगा। भरत का ये निर्णय डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर परिप्रेक्ष्य से प्रमाणित होने वाला निर्णय है। राजनैतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, हर परिप्रेक्ष्य में ऐसा निर्णय इतिहास के पन्नों में आज तक किसी ने नहीं लिया जो भरत ने आज निर्णय लिया है। सवेरा हुआ, सब लोग इकट्ठे हो गए। हाँ भैया, एक बार दोहरा दीजिए, आपने क्या कहा था कल? राम जी बोले, मैंने ये कहा था कि भरत जो कहेगा वो मैं करूंगा। ठीक। उसी समय भरतलाल जी ने कहा रघुनाथ को, राम जी इधर ये शिला है, पर्वत था तो शिलाएं थी, ये शिला, इस पर आप बैठिए। बैठ गए राम जी। क्या बात है, भगवान, भक्त भगवान से काम करा रहा है। प्रेम में सब हो सकता है। बैठिए। राम जी बैठ गए। उसी समय भरत ने अपने दुपट्टे में छुपी हुई, ये वाल्मीकि रामायण ने लिखा है, महाराज मनु की, जो इनके पूर्वज हैं, सबसे पहले जहां इनका वंश शुरू होता है, उन स्वयंभू मनु की पादुकाओं को निकाला महाराज। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कई रामायणों में इसका स्पष्टीकरण नहीं है। राम जी तो जंगल में नंगे पैर आए थे, तो पादुका कहां से आ गई? महर्षि वाल्मीकि ने उसका स्पष्टीकरण किया है। महाराज मनु की पादुकाओं को निकाला, जो सोने में थी, ऊपर हीरे लग रहे थे, और वो पादुका अयोध्या में राज सिंहासन के पीछे ऊपर ऐसे रखी जाती थी, छत्र के नीचे। हर राजा उन पादुकाओं की पूजा करता था और उन पादुकाओं के नीचे ही उसका सिंहासन लगता था। आदर्श उस वंश की सबसे श्रेष्ठ रोज पूजा होती थी। राम जी पादुकाओं को देखते ही खड़े हो गए, सब खड़े हो गए अपने, और ये महाराज मनु की पादुका, एकदम दंडवत प्रणाम किया सबने उसे। ये क्या ले आया भरत तू? बोले, प्रभु, हे भैया राम, आप इन पादुकाओं को पहनिए। राम जी बोले, भरत क्या कह रहा है? राम जी 39वें व्यक्ति हैं इस घर में, ये 39वें वंशज हैं। इनसे पहले 39 पीढ़ियां हैं, और उन पहले मनु हैं। राम जी बोले, मनु, महाराज मनु के बाद 38 पीढ़ियों ने इन पादुकाओं को अपने मुकुट पर धारण रखा है, और तू कहता है पहनिए? तो बोले, ठीक है, मत पहनिए, फिर जो कल आपने वचन दिया था वो तोड़ दो, और अगर कल का वचन तोड़ सकते हो तो फिर पिताजी का भी वचन तोड़ सकते हो, चलिए। राम जी बोले, भरत, आज तेने मुझे खूब अपने चक्कर में फंसाया महाराज। राम जी ने 3 बार प्रणाम किया, कान पकड़े, क्षमा मांगते मांगते बहुत सावधानी से उन पादुकाओं को चरणों में पहना, और पहनकर फिर निर्णय किया, जाइए कामदगिरी की 4 परिक्रमा दीजिए महाराज। प्रभु श्री राम ने कामदगिरी की 4 परिक्रमा दी, लौट कर आए, कहा फिर बैठिए शिला पर। फिर राम जी बैठ गए। भरत जी ने प्रणाम किया, कहा अब पादुकाओं के समेत इन चरणों को मेरे शीश के ऊपर धरिए। राम बोले, तू क्या करा रहा है? बोले, जो मेरा मन, तुमने वचन दिया है तो करो जो कह रहा हूं। राम जी ने पादुकाओं को मस्तक के ऊपर रखा,
कहा अब चुपचाप पैर निकाल लीजिए। राम जी ने जल्दी से पैर खींच लिए। भरत पादुकाओं को लेकर खड़े हो गए। कहा प्रभु अब अयोध्या के राज सिंहासन को 14 वर्ष के लिए ये पादुकाएं ही चलाएंगी। शत्रुघ्न इनके निर्णय को, राज्य को बताते रहेंगे और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष से अगर एक मुहूर्त भी आगे गया तो हम सब लोग सशरीर अग्निकुंड में प्रवेश करके अपने प्राणों का परित्याग करें। जोर से जय जयकार करी भरत ने, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।